बात है जो इंसान उससे बेजार नहीं होता, और कुछ ऐसी बात है कि को लगता है कि कोई ताल्लुक है, कोई शनासाई है, कोई ताल्लुक है जो कि जाके कनेक्ट करता है। तो इन सब बातों के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, इन सब बातों के लिए मैं बड़ा अदना सा इंसान हूँ। बट देन अगेन इन सब बातों की खुशी मुझे इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि उन लोगों से बातें आ रही होती हैं जिनका एक ख़ास मकाम होता है अपनी ज़िंदगी में। No, but you worked hard. और जिनमें से एक आप। No, you worked very hard. You deserve whatever you get today. मेहनत भी तो की है ना, है ना, और कॉन्फिडेंस के साथ की है। थोड़ा सा बचपन में जाते हैं। कितने भाई बहन? हम लोग 4 भाई हैं। I'm the youngest. और बहन कोई नहीं? कोई बहन नहीं। Really, I didn't know that. जी, कोई बहन नहीं है। और सिलसिला ये था कि जब मैं छोटा था तो मुझे उसकी कमी बहुत महसूस होती थी, और घर में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रौनक सी हो जाती है और बच्चियों से। एग्जैक्टली, सो आई रियली मिस्ड आउट ऑन दैट। और सबसे छोटे और सबसे शरारती, सबसे लाडले, शरारती, लाडला एक खास टाइम तक। हाँ। और उसके बाद जिद्दी, देन I think then when I went to the college life, then I was a loner. But then, you know, my friends were there too with me, so that's how all it started. But हाँ, छोटे होते बचपने में मैं बहुत ज़्यादा शरारती रहा। तो क्या शरारत की है? भाइयों के साथ मिलके की है या अकेले की है? अकेले भी की है, भाइयों के साथ मिलके भी की है। तो कैसा घर था? 4 भाई जिस घर में हो, वो तो एक टोटल रायट। बस एक राइट था, और बिल्कुल ऐसे ही होता था कि अबू सुबह जो थे वो चले जाते थे नौकरी पे, और शाम 5 बजे जब वापस आते थे। वालिद मेरे सिविलियन और ही वाज एन एक्सियन हाईवेज इंजीनियर। और अम्मी जो होममेकर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो सुबह भी चले जाते थे, शाम 5 बजे आते थे। तो जब शाम 5 बजे हमें पता था कि उन्होंने आना है, उससे पहले हमें जो करना होता था, हमारा घर हमारा होता था। शाम 5 बजे के बाद घर जो होता था सिर्फ वालिद साहब का होता था, और उनका खौफ, उनका डर इतना ज़्यादा होता था कि आप किताबें खोल के बैठ जाते थे, चाहे आपके सामने किताब उल्टी क्यों ना पड़ी हो। So you know, it was that. So it was a mess indeed. तो कहाँ रह रहे थे उस वक्त जब आप? हम लोग मॉल टाउन में रह रहे थे, लाहौर में। और आज भी मैं यही लाहौर में ही पैदा हुए? I was born in वजीराबाद। अच्छा, वहाँ कैसे? बस वहाँ पे ददयाल था, और आई बिलीव आफ्टर 1 or 2 years वालिद साहब की जो पोस्टिंग थी वो लाहौर थी। तो फिर सारे बच्चे सब यहाँ आ गए, और मॉडल टाउन डिसाइड किया कि मॉडल टाउन डिसाइड किया कि हाँ वहाँ से निकलेंगे। मॉडल टाउन तो बड़े मजे की जगह है, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप। वो जो पुराने दरख्त और वो सड़कें और स्कूल। एग्जैक्टली, मॉडल टाउन का स्कूल इतना जबरदस्त। अब चूंकि मैं वहाँ नहीं रहता हूँ तो मैं मिस करता हूँ मॉडल टाउन, क्योंकि वो बड़ी जबरदस्त जगह है, और मेरा बचपन वहाँ पे बहुत। क्योंकि मैंने उस्मान से बहुत कहानियां सुनी हुई है मॉडल टाउन की, कि जो लोग वहाँ रहे हुए हैं वो सब कहते हैं कि वो तो एक अपनी दुनिया थी। ऐसे ही है ना, खूबसूरत लोग, उसके पार्क्स और उसका क्लब और उसके स्कूल। और एग्जैक्टली। और मुझे भी याद है कि हम लोग जॉगिंग पे जाया करते थे, तो एक हमारी 2 से 3 गलियां छोड़ के एक बूढ़े से बाबा जी जो थे वो रहते थे। सिर्फ उस घर में एक ही इंसान था जो अभी तक जो थे वहाँ पे हयात थे। सो वो ही मस्ट बी अराउंड व्हाट 75 or 80, बट वो बिला नागा रोज मॉडर्न पार्क जाया करते थे, और उनको हम लोग देखते थे। और उनकी ज़ुबान पे 2 चीज़ें मैंने सुनी। उनकी ज़ुबान से मैंने या तो दुरूद शरीफ सुना, या उन्होंने ये मुझसे कहा जब उनसे बात करते थे, प्यार करो और खुशियाँ बांटो। और क्या उम्र थी उस वक्त? I must be 10 or 11. तो वो कितना इम्पैक्ट उसने छोड़ा होगा। Exactly. है ना? Exactly. It was a lot. ये है वो It was a lot. जो एक याद रहता है सारी जिंदगी, बिल्कुल जैसे बाज़गश्त करता है जहन में। और क्या बातें याद है? पहला दिन स्कूल का याद है? पहला दिन स्कूल का मुझे याद है, बिल्कुल रोते रोते गया था। और अब्बू छोड़ने गए थे? अम्मी। स्कूल घर के पास था, रोते रोते गया था। बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठा था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। बड़ी मुश्किल से दोस्त बनाए थे। मोटा सा मेरे साथ एक लड़का आके बैठा हुआ था, और मैं उससे बड़ा डर रहा था कि यार
कि क्या हुआ मेरे साथ, ये कौन लोग हैं, और वो मेरी तरफ आंखें निकाल के यूँ देख रहा है वो नहीं होते वो जो शैतान बच्चे होते हैं। तो खैर मैं वहाँ काफ़ी डर गया था। और एक और दिन भी मुझे याद है कि जहाँ मुझे एक दिन वालिद साहब छोड़ने गए थे, तो सब बच्चों को सुबह उनकी ड्यूटी होती छोड़ना, तो गाड़ी का जो टायर था वो मेरे पाँव के ऊपर से गुजर गया था। तो अब जाहिर बात है वालिद साहब गाड़ी चला रहे थे, लेकिन आपको रियलाइज नहीं होता क्योंकि आप पाँव के ऊपर से गाड़ी का टायर गुजर गया और चले गए। मैं उस दुनिया में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा क्या हुआ। So yeah, I remember that too. तो क्या वो चोट लगी थी नहीं, या बच गए थे? वो जूता ने ले लिया वो सारा प्रेशर। Exactly. But you felt कि ये क्या हुआ? हाँ, कि मतलब अबू को पता भी नहीं चला, उन्होंने सॉरी भी नहीं बोला, कुछ कहा भी नहीं। So did you tell him? जब घर जाकर नहीं बोला? He must be watching it right now, but I never told him. नहीं? I never told him. नहीं, but होता है ना कि जब आप जाके बताते हैं। नहीं, I was never that sort of a kid. अच्छा। तो फिर लाड से क्या मुराद है? जब you say मैं लाडला था। लाड से मुराद ये है कि हर रोज एक खिलौना, हर रोज, चाहे वो 10 रुपए का है, चाहे वो 1 रुपए का है, चाहे वो 100 रुपए का है। अब्बू लाते थे? अब्बू और अम्मी इंसिस्ट कर, अब्बू कभी कभार मना कर देते होंगे, मुझे याद नहीं पड़ता उन्होंने किया भी होगा, लेकिन वालिदा जो थी वो कहती थी हाँ नहीं, चाहे प्लास्टिक का है चाहे वो किसी और। तो क्या चीजें खरीदते? गाड़ियाँ, ट्रेन्स, स्लाइड्स, जैसे मेरा बच्चा खरीदता है। Seriously? और वो भी यही कहता है रोज, कैन यू गो टू द टॉय शॉप। तो were you allowed एक चीज खरीदना या 2? जिस दिन मेरा दाव लगता था 2 आ जाती थी, लेकिन एक चीज अलाउड थी। तो किस तरह चूज करते थे? कोई भी कलरफुल सी गाड़ी। फेवरेट कलर क्या था उस वक्त? मेरा फेवरेट कलर आई थिंक ग्रीन था। ग्रीन था? Yeah. नॉट रेड? नहीं, उस वक्त मेरा ग्रीन था। तो कितनी गाड़ियां जमा की थी? लेगो किया था जमा? लेगो भी था? नहीं, लेगो में उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बस सिर्फ गाड़ियां। और हर साइज की? इस तरह का फिनकी था मैं कि मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई थिंक at least 25 years ago or no in fact 28-29 years ago कि जो घर पे जो जिसमें आप रोटी रखते हैं ना, उसको क्या कहते थे? चंगेर कहते थे, या उसको पंजाबी में छाबा कहते थे। ठीक है। सो बेसिकली वो मैं किचन से उठाता था और मैं अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में होता था कि आई एम सॉर्ट ऑफ ड्राइविंग एन एसयूवी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और मैं ख्वाबों में एग्जैक्टली मैं चला रहा होता था और घर में लेके घूम रहा होता था। Is that? तो और क्या किस किस्म की मेक बिलीव दुनिया थी? उसमें क्या क्या था? उसमें क्रिकेट थी, उसमें बहुत ज्यादा रंग थे, उसमें म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं उसमें म्यूजिक घर में कोई नहीं गाता था। पहले 5 साल तो म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं था, घर में कोई नहीं गाता था। और सबसे पहले जो म्यूजिक हिट किया था वो तब हिट किया था जब मेरे सबसे बड़े भाई ने एक टेप रिकॉर्डर लिया था, और वो टेप रिकॉर्डर घर में सबसे ऊंची वाली अलमारी जगह पे जो है उसको रखा गया था ताकि कोई बच्चा उसको हाथ ना लगाए। तो सिर्फ बड़े भाई को इजाजत होती थी कि he can go and play the music, and I remember that he would collect his pocket money to sort of buy the cassettes. नहीं, वो क्या सुनते थे? So basically उनका टेस्ट था, उस वक्त जितने भी पाकिस्तानी और इंडियन गायक थे, टॉक अबाउट मेहदी हसन खान साहब, रफ़ी जी, नूरजहां, इवन हमारे घर में ताला सखीली साहब भी सुने जाते थे। आलाप, देयर वाज अ बैंड, पंजाबी बैंड था, और दैट वाज क्वाइट फेमस इन आवर हाउस टू। सो ये तभी होता था जब माँ बाप जो थे वो घर पे नहीं होते थे, पार्टी उस वक्त म्यूजिक बज रहा होता था, तो सारे डांस करते थे। डांस क्या, सब कुछ, मतलब सब कुछ चल रहा था, उधम हंगामा। या मुझे याद है कि मैं अपने जो जूते थे वो खुद सोप से जूता वो धोता था, और सोप से धोता था ताकि मेरी वालदा को वो ना धोने पड़े। तो जब ये म्यूजिक बजता था तो नन्हा आतिफ क्या सोच रहा होता था? उस वक्त यही सोच रहा होता था कि क्या क्यों कर रहे हैं, what the hell is wrong with them, what's the kick, उनको क्या मिल रहा है? हाँ। मेरे बड़े भाइयों को क्या मिल रहा है इसको म्यूजिक सुन के, कितनी बड़ी सी चीज है, इतना ऊंचा क्यों लगाया हुआ, इतना ऊंचा, what's wrong? So then I realized कि
चलो यू नो आई थिंक इट्स अ कूल थिंग कि यू नो मेरा बड़ा भाई म्यूजिक सुन रहा है, म्यूजिक सुनना एक कूल चीज़ है, इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त, सो यू नो आई वाज व्हाट 5, 6 or 7 probably, तो बस उस वक्त ये लगा कि बड़ी कूल चीज़ है, कोई इंटरेस्ट नहीं था तब भी। तो कैसे थे, ऑर्गेनाइज थे या डिसऑर्गेनाइज थे, चीजें इधर फेंक दी उधर फेंक दी? No, I was very organized. हाँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जैसे वो जो डिंकीज थी और जो कार्स थी उन्हें बहुत ऐसे करके रखते होगे, ऑर्गेनाइज करके। I was very organized because मुझे इस बात का इसलिए अंदाजा है कि मुझे याद है कि हम किसी के घर गए थे and I was taking a shower. I believe I was what 5 or 6 years old. और गांव में थे हम लोग, किसी के गांव में घर था कोई, तो जो बाथरूम का दरवाज़ा था उसके नीचे जो थी वो थोड़ी सी स्पेस थी, तो वहाँ से हल्का फुल्का सा पाँव जो थे वो नज़र आते थे। तो आई वाज टेकिंग अ शावर और मुझे याद है कि मैं अपने जो जूते थे वो खुद सोप से जो था वो धोता था, और सोप से धोता था ताकि मेरी वालदा को वो ना धोने पड़े। सो जब मैं वो धोता था तो मैं बाहर आया तो मुझे वालदा बताती हैं कि हाँ एक वक्त की बात है कि आप अपने जो जूते थे वो तो आप खुद धोते थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक आई वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी केयरफुल एंड काइंड एंड कंसिडरेट, है ना, क्योंकि ये सोचना कि अम्मी को ना करना पड़े, बहुत करीब हो अम्मी के। हाँ, आई थिंक हर बेटा होता है ना। हाँ, ये कुछ बेटे ज्यादा होते हैं, कुछ बेटे दुनिया में चले जाते हैं और कुछ बेटे बहुत ज्यादा माँ के करीब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो अम्मी का पल्लू पकड़े रहते थे, वो बच्चे थे तब तक जब तक अम्मी हज पे नहीं गई थी। अच्छा। अम्मी हज पे चली गई और 40 दिन के लिए गायब। फर्स्ट टाइम and I was what 4 years old. Then you realized and I realized ये क्या हुआ, खाला के पास छोड़ के गई, but then again I started calling my खाला अम्मी कि 40 दिन के लिए मुझे छोड़ के चली गई, क्यों छोड़ के गई, ये कौन सी अम्मी करती है सब, तो यू नो और फिर जब मुझे खाला ने भी प्यार दिया ऑफ कोर्स, आई मीन आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है ना, थोड़ा सा आप फील करते हैं, यू नो माँ है, खाला है, बट यू नो क्या करूँ मैं। तो जब वो वापस आई आई फेल टू रिकॉग्नाइज इट एज लाइक कौन है। सो अम्मी तो बहुत रोई, माम उनको थोड़ा सा बुरा लगा ऑफ कोर्स, बट देन अगेन ये मेरे बच्चा तो मुझे पहचान ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे। तो पर आर यू स्टिल अटैच्ड टू योर खाला? I am attached to my खाला, of course. She's really, you know, ने काफी कुछ सिखाया मुझे लाइफ में। So how does she see you now? आप जब दोनों अम्मियाँ, एक मासी, वो भी माँ जैसी, और एक अपनी माँ। ये जो मासी हैं वो बड़ी फख्र महसूस करती हैं इस बात पे कि दुनिया है जो उनको आगे बताती है कि प्लीज हमें एकदम उससे बात करो, दिखा दो, मिल बात। तो ये जब आदत हिट हुआ था, उससे पहले हम जरा कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में कैसे थे? अच्छा, ये हो गया, लाडला हो गया, फिर जिद्दी हो गया, जिद किस बात पे हुई? ये कि गाड़ी चाहिए? कॉलेज में या पहले? नहीं, पहले। यू सेड कि पहले मैं जिद्दी हुआ था। जिद इस बात पे होती थी, ओके, सो जिद। ये कॉलेज तक तो नहीं गई ना जिद? कॉलेज तक नहीं गई जिद, ये स्कूल में ही रह गई। ये स्कूल तक 8वीं 9वीं 10वीं। हाँ, किस बात पे जिद होती? जिद इस बात पे होती थी कि किसी ने अगर मेरे साथ लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से नाइंसाफी की है, तो अपने राइट के लिए खड़ा होना, मुझे उस बात की जिद बहुत ज्यादा होती थी। ये भाइयों के साथ होता था। भाइयों के साथ अगर भाई आके मुझे तंग करेगा और चढ़ेगा और यू नो और मैं उस पर तपूंगा, और तपने के बाद मैं जब माँ बाप के पास जाऊंगा उनको बताने अपनी सफाई पेश करूंगा कि ये हुआ है, दे वोंट बिलीव मी, और जब वो मुझे बिलीव नहीं करेंगे तो मुझे अजीब सा लगेगा कि यार मैं तो सच बोल रहा हूँ, मुझे यही सिखाया गया था कि हाँ सच बोलना है, तो हुआ क्या है, where am I wrong? So वहाँ मेरी जिद जो बेसिकली उसका वो चिकना शुरू हो गया। उन्होंने कहा सॉरी नहीं कहते थे? सॉरी भाई की बात नहीं, आपको नहीं, जब मेरी गलती होती थी तब मैं कहता था, मेरी गलती नहीं, मैं नहीं कहता था। आज भी ऐसे। तो कौन मनाता था फिर घर में सुलह सफाई के लिए कि पीस हो? अम्मी आके बनाती थी सबको, समझाना अम्मी है ना, क्या अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे अम्मी आके बनाती। भाई आके बनाते? भाई सबसे बड़े भाई जो थे वो बेसिकली उन्होंने, मेरे एज डिफरेंस बहुत था, तो इसलिए यू नो आई वाज नॉट वेरी क्लोज टू हिम एट दैट पॉइंट इन टाइम,
लेकिन नाउ आई एम वेरी क्लोज टू हिम। मेरे से जो बड़े वाला भाई था ना, उससे मेरी ज्यादा। कितना फर्क? 5 years। हाँ तो फिर वो तो इजी हो गया था, वो आके हाँ, एक पॉइंट पर आके तो हाँ, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं। हाँ, क्योंकि शुरू में 5 साल लगता है बड़ा, लेकिन कुछ अरसे के बाद when you're a teenager फिर वो कुछ इतना फर्क नहीं महसूस होता। फिर क्या हुआ? कॉलेज में गए? कॉलेज में तो गया। किसने डिसाइड किया कि क्या पढ़ोगे? सोचा ये था कि क्रिकेट की तरफ मेरा बहुत रुझान था, फास्ट बॉलर, और आई वाज वेरी गुड एट इट। और भाई बाकी भी चारों खेलते थे क्रिकेट? सब खेलते थे, सब खेलते थे। लेकिन और टीम थी मॉडल टाउन में क्रिकेट? मॉडल टाउन में टीम थी। मुझे उठाने के लिए रोज तकरीबन हर संडे 5 बजे करीब गर्मियों में टीम मेरे घर के बाहर खड़ी होती थी और इस बात का इंतज़ार करती थी कि मेरे वालिद साहब कब फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाएंगे और पीछे से हम इसको हाईजैक करके ले जाएंगे। अगर किसी दिन सिर्फ यू हैड द टीम, बाकी भाई नहीं थे टीम का हिस्सा? बाकी भाई नहीं थे टीम का हिस्सा। और जो अगर कभी जिस दिन वालिद साहब घर पे होते थे तो जो कैप्टन होता था वो आके परमिशन मांगता था, प्लीज यार इसको आने दो प्लीज। कभी कभार उनको झाड़ पड़ जाती थी और कभी इजाजत दे देते थे। तो इस तरह का सिलसिला होता था। सो क्रिकेटर बनना चाहिए था, उस तरफ नहीं गए? बस वो कुछ इस तरह से हुआ कि मैं अपनी स्टडीज जो था, मैं इतना फिनिकी हो गया था कि मैं अपनी स्टडीज जो था उससे करना शुरू हो गया था। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक छोटा सा टेस्ट था, मुझे पता चला था कि हाँ यार सरगोदा टीम के लिए मेरे नेट्स हो रहे हैं, तो मैंने नेट को प्रेफर किया ओवर द टेस्ट। तो वो वालिद साहब को पता चला, तो वालिद साहब मुझे पता चला, उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई पहले। It was right, but then you know I was selected for the under-9 cricket team, but I couldn't play because my parents said उसमें कुछ नहीं रखा हुआ, आप पढ़। I gave up on that. तो क्या बनाना चाह रहे थे? Engineer, सोचा यही था। So I ended up doing computer sciences, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंसेस में। और I don't know, God knows कि मैंने किस तरह से वो किया, I have no idea. But then again, thanks to all of my friends जो मुझे कभी बार चीट कराते थे। So वो वक्त था, वही बड़ा अमेजिंग था। और तो मतलब ये बैंड कैसे बना फिर? So ये एक तरफ क्रिकेट खेल रहे हो, उधर से तो क्रिकेट का जुनून उतर गया। हाँ। पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए उतर गया, लेकिन ऐसे ही खेलने के लिए रहा। ठीक है। कॉलेज में मुलाकात हुई कुछ लोगों से, मैं कॉलेज कॉम्पिटिशन्स जीतना शुरू हुआ और कुछ लोगों से मुलाकात हुई, और वहाँ पे वो मेरे से सीनियर थे। When did you discover you have a voice? Okay, that's another story. Yeah. So लाहौर से वालिद साहब की जो थी वो ट्रांसफर हुई थी पिंडी। So we had spent like 4 years of our lives in पिंडी, और कुछ उसी अरसे में मुझे मौका मिला कि वो खाली घर जो था, सारा सामान ले गए थे वहाँ। हाँ। खाली घर में हम लोग चले गए। उस खाली घर में अब अंताक्षरी वगैरह होती थी खानदान में, कभी कभार उस खाली घर में मैंने वैसे ही गाया, गुनगुनाने की कोशिश की। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम उसमें एको था ना, खाली घर में था, और उस एको की वजह से मुझे अपनी आवाज से डर लगना शुरू हुआ। जब मैंने गाया तो मुझे अपनी आवाज से डर लगना शुरू हुआ। मतलब पूरा हाँ, खुल के मैंने जब गाया और वो एको हुई आवाज, तो उससे मैं डरना शुरू हुआ, और वहां से हल्का हल्का इस चीज के बारे में मुझे इंटरेस्ट होना शुरू हुआ। वहां से मुझे म्यूजिक सुनने का शौक हुआ। और पहली दफा एहसास हुआ कि यू आर गिफ्टेड, कि अल्लाह ने गिफ्ट दिया है एक। एग्जैक्टली। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएं तो आई थिंक म्यूजिक, इससे पहले भी मैं हल्का फुल्का सुनता था, लेकिन मैंने जो सही म्यूजिक सुना है वो कह लें आपके सबसे पहले जिसमें मैंने कान धरा था वो पठान खान साहब थे। तो उनके व्हाट अ प्योर सोल, व्हाट एन अमेजिंग सोल। उन्होंने जो कलाम पढ़ा था, क्या बात थी उनकी।
उस पे मेरा सबसे पहले कान पड़ा था। I can understand. और वो मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था and I heard it and my brother was like ये तो छोटा है भाई, तो ये क्या सुन रहा है? ये यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तो, सुल्तान भी तो, ये क्या सुन रहा है? इतने छोटे को किस चीज़ की क्या समझ आ रही है? वहाँ से फिर लॉ लगना शुरू हुई, वहाँ से पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ, और भी काफ़ी कुछ है करने को। खैर फिर कॉलेज में गया। कॉलेज में बहुत ज़्यादा दोस्त यार मिले, बने। होता ये था कि आतिफ को कहा जाता था कि आतिफ को अगर ढूंढना है तो जहाँ कहीं 6-7 लड़कियाँ दायरे में यूँ बैठी होंगी, उनके बीच में कहीं आतिफ बैठा होगा। तो क्या कहानियाँ सुनाते थे या सुनता था? अच्छा, सुनते थे, सुनाता नहीं, गाना नहीं सुनाते थे, कहानियाँ सुनते थे। और होता ये था कि I don't know why, for what odd reason, people would come up to me and share their stories just like that. I don't know for what odd reason. आज तक नहीं इस बात को figure out कर सका। और उनके जो बॉयफ्रेंड्स होते थे वो इनसिक्योर होते थे और फिर वो कहते थे कि तुम उसके पास क्या लेने जाती हो। और मैं था बेसिकली उनको यही बताता था कि probably you should do this, you should do that, I was not a guru at it or something, but लेकिन मैं उनको ये बताता था कि यार it's okay, किसी को अंडरस्टैंड करें, किसी को मत अंडरस्टैंड, जो जितनी मेरी वो कैपेसिटी थी, जितना दिमाग था, मैं उनको बताता था, लेकिन वो इनसिक्योर होना शुरू हो जाता। So that was the reason people would start come up to me and talk to me like that. और I think girls are more comfortable with boys जो उनको constantly ये रिमाइंड नहीं करें कि वो एक लड़की है। Correct. I think that's what कि आप जब दोस्ती ही उसी बंदे से होती है जो constantly ये ना कहे कि तुम एक लड़की हो and conscious ना कराए। Exactly. और इस बात दोस्त बन जाता है। Exactly. और इस बात की consciousness कि आपको किसी चीज का मतलब नहीं है। आप कॉलेज में एक ही यूनिवर्सिटी में आपको किसी चीज का मतलब नहीं है कि आप you're not getting into a relationship or something and no one is asking you for a relationship basically। जब इस बात का एहसास आपको होता है तो probably शायद तो फिर इस दौरान ये बच्चियों से बातें करते करते बैंड कहाँ से आया? क्योंकि गाना तो सुना नहीं रहा था लड़कियों को। गाना तो तो ये था ना कि पहले कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया एंटी योर सरप्राइज, जो आपने दूसरा गाना मेंशन किया ना, जो आपका फेवरेट गाना सर की है वहाँ, मैंने वो गाना वहाँ पे गाया था। Wow. Exactly. That was the first song. That was the first time I won that. It's so haunting. It is. It is. It is. और वहाँ से फिर I thought of मुझे म्यूजिक प्ले करने में, बजाने में मजा आना शुरू हुआ। मेरे भाई के पास एक जिस एकेडमी में जाता था, उस मेरा भाई जो था वहाँ पे पढ़ाता था, तो उस एकेडमी का जो प्रिंसिपल था ये ना गिटार, तो मैं देखता था गिटार को और मुझे लगता था कि ये बड़ी एक कूल सी चीज़ है एंड इट्स वेरी गुड टू हैव अ गिटार। तब तक ये समझ आती थी। फिर एकदम से आई थिंक मेरे भाई के पास अपने दोस्त का गिटार आया जो घर पे आके कुछ महीनों पड़ा रहा। उसकी सिर्फ 3 तारें थी और वो मेरे हाथ पे चढ़ गया। भाई gave up on the guitar because he was like nothing is happening, मजा नहीं आ रहा। वो 3 तारें जो थी, उन 3 तारों के साथ मैं खेलता रहा। सोना, जागना, उठना, बैठना, सब कुछ उसके साथ था। और वो उससे जो लगन थी वो पैशन में बढ़ती गई और वो ऐसी बढ़ती गई कि मैंने 1.5 साल बाद जाके मुझे पता चला कि एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है जिसपे आपको तारों को ट्यून करना होता है। तो मैंने 1.5 साल वो बेसुरी तारों को बजाते बजाते उनमें से सुर निकालने की कोशिश की और उन पे गाने की कोशिश की। That's how it started. और फिर बैंड कैसे बना? So बैंड बना के so this guy was senior to me in college. He used to play guitars और बड़ा अच्छा हो जाता था और
मुझे उसकी You didn't know कि चीज पुल किए जा रही है मुझे नहीं पता था है ना ये क्यों इंट्रीग हो रहे हो गिटार से अपनी आवाज से हर चीज से इंट्रीग हो रहे हो बट ये नहीं पता कि ये मेरी कॉलिंग है ये नहीं पता नो आइडिया कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं था मोहब्बत नहीं कह लें उसको ये कह लें कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कॉलेज में मतलब लोग क्या होते हैं लोग कैसे होते हैं और ये बाय द टाइम आई गेट टू नो दैट पर्सन आई नो कि हाँ ये मेरे लिए नहीं थी और बस उसको देखा बजाते हुए और मैंने कहा वुड यू लाइक टू जॉइन मी बड़ा मजा आएगा अगर हम इकट्ठे साथ काम करेंगे तो ही सेड यस सर ओके तो वहाँ से फिर मैंने अपनी कॉम्पोजिशंस जो थी बेसिकली शेयर करना शुरू की और बात बढ़ती गई आगे बढ़ती गई तो किसके लिए फिर बजा रहा था ये बैंड कॉलेज के लिए ये या रेस्टोरेंट्स में या लोगों के लिए ये बैंड जो था कॉलेज के लिए भी बजा रहा था फिर इसने पहली दफा मैकडॉनल्ड्स में बजाया ये जल है ये जल नाम कैसे सोचा था जल नाम सोचा था मैंने क्योंकि मुझे जो कलर इस वक्त तक मेरा कलर जो था ग्रीन से ब्लू हो चुका था मेरा फेवरेट कलर जो था ब्लू हो चुका था जब मैं ब्लू को सोचता था तो ये मुझे पानी म्यूजिक और एक मेरी फ्रेंड कॉलेज में जिसको मैं ब्लू से मुखातब करता था उसको सोच के बिकॉज़ शी वाज वेरी डीप उसकी जो सोच थी वो फ्रेंड थी या वो मोर देन अ फ्रेंड थी अभी पहली मोहब्बत नहीं हुई पहली मोहब्बत उसकी तरफ जाना है पहली मोहब्बत अच्छा ठीक है सही है अच्छा मोहब्बत नहीं कह लें उसको ये कह लें कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कॉलेज में मतलब लोग क्या होते हैं लोग कैसे होते हैं और ये बाय द टाइम आई गेट टू नो दैट पर्सन आई नो कि हाँ ये मेरे लिए नहीं थी ठीक है जस्ट फॉर सम टाइम बट उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था उस लड़की का कि वो आई थिंक आज तक भी है उसका इम्पैक्ट आज तक भी है जो उसने बोला बात की बताया कहा सुना म्यूजिक के बारे में बात की खालिक के बारे में बात की ब्लू के बारे में बात की सो आई हैड माय ओन वर्ल्ड ऑफ बीइंग ब्लू सो ये म्यूजिक मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और साथ साथ ये कान में आवाजें पड़ रही हैं और ये बड़ी इंस्पायरिंग थी ये बड़ी इंस्पायरिंग थी नहीं कोई चाहिए होता है कोई गुरु कोई म्यूज कोई मेंटोर कोई हाथ पकड़ के आपको सिर्फ सड़क पे ही खड़ा उस रास्ते पे खड़ा कर दे तो वहाँ से बेसिकली ये बैंड जो था वो फॉर्म हुआ तो ये जो आदत का जो गाना था ये किसका दिल टूटा था ये मैंने गौहर से भी पूछा था ये आतिफ का दिल टूटा था या गौहर का टूटा इस कहानी के बहुत सारे वर्जन्स हैं अच्छा हाँ आई डोंट नो कि अगर उसने क्या कहा होगा और अगर मेरी जुबानी अगर आप सुनना चाहती हैं तो उसका यही था कि ये किसी दिल टूटने पे नहीं लिखा था अच्छा इट वाज जस्ट कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी जिद टूटी थी जब वो टूटी थी तो मेरी खामोशी जो थी वो इस चीज़ का जरिया बनी थी मेरी जो खामोशी थी वो पैशन का जरिया बनी थी तो जब वो खामोशी म्यूजिक में कन्वर्ट होना शुरू हुई थी तो तब ये लिखा गया फ्रॉम लाडला टू जिद्दी और वो जिद्दीपन जो वो इंट्रोवर्ट हो गया था चुप खामोश पेशेंस है ना पीछे हटकर सारी दुनिया को देख रहा है आतिफ हाँ उसकी उस लड़की को भी देख रहा है उसकी बातें भी सुन रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है बिल्कुल ऐसे हाँ? और देख रहा है कि कौन और ये भी देख रहा है कि कोई मजाक उड़ा रहा है हाँ? ये भी देख रहा है कोई किसी को बुरा लग रहा है ये भी देख रहा है कोई जेलस हो रहा है ये भी देख रहा है कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है और ये भी देख रहा है कि क्रिटिसाइज भी हो रहा है लेकिन बोल नहीं रहा कुछ बिल्कुल रिएक्ट नहीं लेकिन बोल नहीं रहा खामोश वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है जो दुनिया उसको दिए जा रही है वो लिए जा रहा है और उसमें से फिर ये गौहर के और आतिफ के दिमाग में से दिल में से एग्जैक्टली आदत बिल्कुल ऐसे ही और ये जब निकला उसके बाद
जिन चीज़ों के थ्रू लाइक फॉर एग्जांपल जिन चीज़ों के थ्रू मैं गुजर चुका हुआ था, मेरे लिए उसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उस फेम को, उस अटेंशन को मेरे लिए वो जितना एक बड़ी सेकेंडरी ये तो एकदम से the entire world suddenly started looking at you. उसकी मजेदार बात ये थी, जो मेरे फेवर में जो चीज़ हुई थी, ये पहला गाना आया था, लोगों को ये नहीं पता था कि ये लड़का देखने में क्या। हाँ, because video में because it was released on the internet first, and after 2 or 3 years of the song being released, we made the video. और जब वीडियो भी बना, it's just a long shot जिसमें ना पता चल रहा है गाना कौन गा रहा है। बिल्कुल। So और इंट्रीग है ना, और लोगों में इंटरेस्ट के ये कौन है? Exactly. तो तब जो था वो सिलसिला जो था वो अटेंशन लेने का मजा इस तरह से आता था कि आप बाहर गाड़ी चलाने जाते थे अपने भाइयों के साथ, अब लोग पहचानते तो नहीं थे, लेकिन आप साथ वाली गाड़ी में गाना सुनने लगा हुआ, एक वो वाला मोमेंट जो होता है पहली दफा जब आप देखते हैं कि आपका गाना कोई और सुन रहा है, you feel nice, you feel beautiful। दूसरी दफा आपको मोमेंट आता है रेडियो पे आपका गाना लगा हुआ, आप ऐसे चौंक के रेडियो पे गाना लगा हुआ, अच्छा someone is listening to my song, wow that's good। तीसरी दफा जब आपको लोग फोरम्स पे, वेबसाइट पे जो है आपको पूछना शुरू कर देते हैं, hey man what else do you do and we really love your music blah blah blah। चौथी दफा जब आपको ऑस्ट्रेलिया से फोन आना शुरू हो जाते हैं, we really want to hold your concert even for just for one song, please come over, we would really like to have you। तो ये आप दोनों खेल रहे थे ये ऑडियंस के साथ गौर, और कोई आगे कोई पीछे, were you doing that? कॉन्शियसली ये था कि किसी को पता ना चले कि कौन है? नहीं ये कॉन्शियसली नहीं था, ये बस होना था, ये हुआ है, ये कॉन्शियसली नहीं था। I never planned anything till date। Okay। I mean कोई प्लानिंग नहीं है, because I don't think so कि इसका कोई क्राइटेरिया है या इसका कोई फॉर्मूला है कि आप ये कर लो तो आपका गाना सक्सेसफुल हो जाएगा, आप ये कर लो तो आपको फेम ज्यादा मिल जाएगा। I don't think so। तो ये जरा कितने अरसे रहा बैंड टुगेदर? I think it was for good 3-4 years। और कितना म्यूजिक बनाया साथ? कह लें कि we almost made 6 to 7 songs together। और फिर अलग क्यों हो गए? अलग क्यों हो गए, इसके बहुत सारे रीजंस थे। सिलसिला ये था कि मेरा जो भाई था बेसिकली he was managing us, और ये भी he was managing us क्योंकि he was working for a marketing company at that point in time। और हमने जो मेरी बात हुई थी गौर से, मैंने उसे कहा कि यार क्या करना है, आई थिंक पीपल हैव रियली स्टार्टेड कॉलिंग अस अप नाउ, दे रियली वांट अस, हमें शोज करने चाहिए, अब क्या करना। कहते हैं हाँ ठीक है, अपने ऐसा कर, अपने बेशक अपने भाई से बात कर ले, बिकॉज आई थिंक ही वर्क्स फॉर मार्केटिंग कंपनी, तो उससे बात कर ले। तो मैंने बात की, उसने कहा ठीक है आई लीव माई जॉब बिकॉज इट्स क्वाइट अ थिंग, आई थिंक फुल टाइम जॉब है तुम लोगों की, तो पैसे तुम लोग जब कुछ बनोगे तब बात करेंगे। So you were like, yeah, that's a good idea, that's fine। So he was there too। अब वो उसने मैनेज करना शुरू कर दिया काम, and after a couple of months, कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि he came up to me and he said कि यार I think हम लोग इस तरह साथ काम नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ, वजह क्या, why you behave like that? मेरा भाई भी मैनेज करेगा, तुम्हारा भाई मैनेज कर रहा है तो मेरा भाई भी मैनेज करेगा। मैंने कहा अच्छा, tell me one good reason। So I kind of got to know that। ये पता चला कि तुम्हारे घर में ज़्यादा पैसे जाएंगे और मेरे घर में कम पैसे जाएंगे। It was about that। So I felt really, I mean, I got ticked off। मैं कहा ये कैसी बात है। अब भाई ने जो था उस वक्त अपनी जॉब छोड़ी थी, मैं भाई को क्या बताता, मैं उसको क्या कहता कि यार क्या करें। तो मैंने भाई को इस तरह से बताया। So he said कि यार अच्छा चलो ठीक है, I think I don't know what to do right now। अब मुझे तो नहीं पता तुम लोग क्या चाहते हैं, but इससे ज़्यादा जो
चीज़ मुझे बुरी लगी थी, जो अजीब लगी थी, मैं अभी भी कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से काम जो है वो साथ होना चाहिए, और हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं I'd be the last person जो कि किसी से नाता या ताल्लुक तोड़ता है। मैं जोड़ने में पहल करता हूँ, मैं तोड़ने में कभी पहल नहीं करता, किसी के साथ ताल्लुक तोड़ने में कभी पहल नहीं करता। I'd be the last person. So what happened was कि there was a show जिसकी क्यूरी जो थी, अब इस वक्त मेरा भाई मैनेज नहीं कर रहा, उसने छोड़ दी, उसने वापस अपना ऑफिस का काम शुरू कर लिया। मैंने शुरू किया, मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा जी देयर इज अ कॉन्सर्ट व्हिच इज हैपनिंग ऑन दिस स्टेट। सो अब 2 महीने से हम लोग बात नहीं कर रहे आपस में। I called him up and I said, listen यार, इस तरह से कुछ अलग अलग होगा, कुछ नहीं होगा, let's work together. There is a QD on the 19th of this month. Let's rehearse and let's play. He came 2 days for the rehearsals. He was there. He was rehearsing with me. The 3rd day he says कि यार पैसे कहाँ? I was like, I have not received anything yet, but जब मुझे मिलेंगे मैं तुझे जरूर दूँगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है यार तो ठीक है। आई थिंक ऑन द सेम डे मुझे ना कराची से एक टेलीविजन शो की ऑफर हो रही है, वो लोग जल को बुला रहे हैं, तो मैं तो जल को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ उधर। क्या हाउ कैन यू गो लाइक दैट? मतलब मैंने कमिट किया और मैंने तुझे पहले बताया था, पोस्टर्स छप चुके हैं, अब ये सब कैसे होगा? ये तो सारा बर्डन मेरे पे आ जाएगा। कहते यार तू देख ले, तुझे क्या करना, मुझे लगता है बैंड के लिए टीवी कवरेज ज्यादा जरूरी है। मुझे समझ आ गई कि कुछ ब्लैकमेल करने का सिलसिला था कि यार यू नो गिव मी द मनी। आई डिडंट हैव द मनी, ऑफ कोर्स अगर मेरे पास उस वक्त होता कुछ मैं उसको जरूर दे देता। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड वाज कि यू नो आई फिगर्ड आउट कि अब ये 2 से 3 दिन तक जहाँ पे नहीं आएगा, आई विल हैव टू डू दिस ऑन माय ओन। कर आके मैंने बच्चों के साथ रिहर्स करना शुरू किया, यू नो गाने सिखाए उनको एंड ऑल ऑफ दैट, सब मैंने रिहर्स किया। पता चला कि वो गया उस चैनल पे, उस टीवी चैनल पे, और उस टीवी चैनल पे जाके उसने उनको ये बताया कि मेरे घर में डेथ हुई, मेरे घर में डेथ हुई जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता। उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, so I receive a call on my landline. I pick up the phone and he goes, मैं अहमद अली भट्ट बात कर रहा हूँ। No exposure of me ever talking to अहमद अली भट्ट, मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं होती। अहमद अली भट्ट बात कर रहा हूँ, क्या आप आतिफ असलम बात कर रहे हैं? मैं कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास क्या प्रूफ है कि आप आतिफ असलम बात कर रहे हैं? So I had to sing a song to prove him कि मैं बात कर रहा था। So whether it was Ahmed Ali Bhatt or it was someone from their channel जो कि उनको representative था, मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि इस तरीके का ये वाला सिलसिला है। ये बंदा जो हमारे सामने बैठा है, ये आपके जो गिटारिस्ट हैं, ये मैं कह रहा है कि आपके घर में कोई डेथ हुई। मैं कहा जी I'm sorry God forbid, ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है ये झूठ बोल रहा है आपसे, ये सच नहीं बोल रहा, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, सब खैर है। फोन बंद। So basically he went there for a representation and he lied to them because obviously they were asking him कि यार दूसरा बैंड मेंबर कहाँ है बैंड मेंबर, and who's you know लीड सिंगर कहाँ है जिसने गाना गाया है, वो किधर है? तो उसने कहा कि उसके घर में डेथ होगी, वो नहीं आ सकता। उन्होंने कंफर्म किया नहीं। So probably they took the tickets away from him, the hotel and all of that, कि आपने हमसे झूठ बोला है तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, हमारा तो इतना खर्चा हुआ है and all of that. Whatever must have happened, I don't know, but he lied to me. और फिर सिलसिला ये हुआ कि वो जो कॉन्सर्ट था, जो लाहौर का जो कॉन्सर्ट था, I had to do it myself. I did it myself. It was a success, and from there, I decided that I won't be working with it. So, जल किसका था फिर अब?
आप कॉपीराइट की बात करें, हाँ, so basically unfortunately इस मुल्क में कॉपीराइट एक्ट जो है वो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो फाइल्स होते गए, केसेस होते गए। अजीब बात ये है, दोनों की एल्बम रिलीज हुई, दोनों की एल्बम में सेम गाने, और ये कहीं नहीं हुआ पूरी दुनिया है ना। वो जलपरी हो गया। Exactly. So, जलपरी किसका था? So basically जलपरी was the name of my album. And your album. Yeah. और मैंने अपने नाम से उसको करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यार अगर मेरे अंदर सच्चाई है और मेरे अंदर वो पैशन है और मैं अगर सच पे खड़ा हूं तो मुझे इस नाम की जरूरत नहीं। मेरा जो काम है वो बोलेगा। Because that's when I met you. जो exactly. the CD you made. Exactly. Jalpari. Exactly. Have you forgiven him? I have. Are you friends again? I have. I think. Huh? I've met him a couple of times. Do you ever meet again? Of course. Of course. आप एक कहीं इकट्ठे भी हुए थे आप? हम लोग बल्कि इनफैक्ट फरहान आप और इनफैक्ट हुए थे, बिल्कुल हुए थे। It's just that मुझे ये लगता है कि वक्त एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। शायद इंसान को। So when you met, क्या हुआ? क्या उसने what did he say? क्या हुआ था? Did you ask him कि ऐसा क्यों किया? Okay, he regretted it. He regretted it, and he said. When I asked him, he says I miss him. Yeah. He misses you. Yeah. No, I mean, huh? He's a great player. So मुझे उसके साथ म्यूजिक करने में बहुत मजा आता था। और जब उसने आके ये मुझसे कहा कि यार आई रिग्रेट इट कि यार इस तरह से ये हुआ था और इस तरह से, आई फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड बिकॉज़ मुझे लगा कि यार मैं उसको समझाया भी था, मैंने उसको बताया भी था कि जो इकट्ठे काम करने में मजा आएगा उसकी बात कुछ अलग ही होगी, ठीक है। और जब वक्त गुजर जाएगा उसके बाद किसी को इस चीज का एहसास नहीं होगा, किसी को इस चीज के बारे में, किसी को इस चीज की जरूरत नहीं होगी, कुछ सुनना नहीं चाहेगा। So, क्योंकि आई थिंक जवानी में वो होती है ऐसी सरफिरी है ना, you make mistakes because उस वक्त आप correct and I don't blame him for that. It's all right. He wanted to do his own thing and it's all right. So करना चाहता था, वो कर रहा है। I mean माशाल्लाह से he's working well for himself. तो कैसे forgive किया था? How did you start? कितने अरसे रहे थे अलग-अलग? I think जब से क्या मतलब 2005 से लेके I think I met him last year 2017 or 16 मेरी उससे मुलाकात हुई थी and I think he called me I think Umar knows the अच्छा so जब ये हुआ जब हुआ disappointment हुई और दिल दुखा, रिपेयर कैसे किया? How did you come to terms? Because it's a big setback अगर आप दो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, इतने करीब हो, रोज मिले, कॉलेज में भी साथ हैं, फिर स्टार्स भी बने हैं और म्यूजिक साथ कर रहे हैं और लिख रहे हैं म्यूजिक, और उसको लिरिक्स दे रहे हैं। Exactly. It's a lot of togetherness. Correct. So when it breaks, when friendship ऐसे टूटती है, Correct. काम पे क्या असर हुआ उसका? मेरे काम पे ये असर हुआ कि मुझे मैं क्योंकि ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं था, मैं इतना सोशलाइज नहीं करता था, मेरी एक अपना सा एक बबल था, दुनिया थी और फैमिली बैकग्राउंड भी इससे रिलेटेड नहीं था। तो बिल्कुल खामोश रहे? बिल्कुल खामोश रहे, कोई कन्फ्रंट नहीं किया? मुझे याद है कि अगले दिन जिस दिन ये ब्रेकअप हुआ था, आई थिंक अगले दिन न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा फ्रंट पेज था और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मेरे बारे में कुछ गलत लिखा हुआ था कि मेरी वजह से टूटा। अच्छा, मेरी वजह से टूटा। जो मैगजीन उठा के देखो कि आतिफ की वजह से टूटा, बिकॉज आतिफ वाज़न्ट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज, कोई इंटरव्यूज नहीं दे रहा था, मैं कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा था कि ये हुआ, बिकॉज मुझे लगता था कि यार मुझे क्या मिलेगा किसी पे कीचड़ उछाल के, मैं क्या किसी को सफाई दूं कि ये हुआ था और कोई मुझे आके ये कहे कि बिल्कुल चुप हो गए। खामोशी।
I believed in it. Whatever I'm saying, it's not a dialogue. I believed in the fact कि my work will prove them wrong. और आज वही न्यूज़पेपर है, वही न्यूज़ चैनल है, मेरे इर्द गिर्द घूमता, वो कहता है कि हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं। मगर दिल तो दुखा था ना, इसीलिए दुखा ना, बिकॉज ऑफ कोर्स एक सच्चाई या एक बात का एक इंसान को पता नहीं, और आप सिर्फ एक वन साइड स्टोरी जो है वो आप छाप देते हैं, और आप कहते हैं कि यार इस तरह से हुआ था, और आप लोगों को इस बात की यकीन दहानी भी कराते हैं, उसको बार बार छाप के कहते हैं कि हाँ ऐसे ही हुआ था। भाई अगर कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा तो ठीक है, आप मत लिखें उस बारे में, आपने तो बेचना है, स्कूप मिल गया आपने तो बेचना है, तो ठीक है, आपको तो लिखना है, चाहे जिस तरह से भी आप बेचें। चलो जर्नलिज्म इसीलिए कहते हैं ना कि वो बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, क्योंकि वो एक साइड की स्टोरी होती है। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, वो कहते हैं आप बड़े रूड हैं, आप इंटरव्यूज नहीं देते और ये वो। मैं क्यों वो इंटरव्यू दूं जब मुझे पता है कि आपने लिखना ही गलत